हाँ जी बेटे, उनकी जो पहली जिस विषय पर चर्चा थी वो हमने पढ़ लिया है। दूसरी चर्चा किस बात पर हुई? हमारी दूसरी चर्चा राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आधारित थी। मतलब जो सेंटर की जो कंडीशन है उस पर थी। पिछले दिनों डॉक्टर कलाम इस बात को लेकर चिंतित थे कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था, वो कौन सी है? संसद, काम नहीं कर पा रही है। वे मुझसे बोले, संसद में हंगामा होता ही रहता है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि संसद में क्या करते हैं लोग, जो लोगों द्वारा चुने गए नेता होते हैं वो आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे उक्त संस्थान के छात्रों को असाइनमेंट के तौर पर दिया जाने वाला एक अप्रत्याशित प्रश्न तैयार करने को कहा, जो कि कलाम साहब उन्हें व्याख्यान के अंत में देना चाहते थे। मतलब वो छात्रों को वहाँ पर संबोधित करने वाले थे उस संस्थान में, और वो चाहते थे कि एक ऐसा प्रश्न जो असाइनमेंट के तौर पर बच्चों को दिया जाए। उनकी इच्छा थी कि छात्र ऐसे 3 प्रगतिशील तरीके सुझाएं जिनसे संसद को ज़्यादा उद्यमशील और उपयोगी बनाया जा सके। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, लेकिन मैं उनसे हल सुझाने को कैसे कह सकता हूँ जबकि मेरे पास खुद इस बात का कोई हल नहीं है। मतलब वो खुद ही ये सोच रहे थे कि मेरे पास ही इसका कोई हल नहीं है, तो मैं छात्रों से क्या उम्मीद करूँ। फिर अगले 1 घंटे तक हम कई विकल्पों पर विचार करते रहे जिससे इस मुद्दे पर उनके विचार सामने आ सके। हम इस चर्चा को अपनी आगामी पुस्तक एडवांटेज इंडिया में शामिल करना चाहते थे। तो लेखक चाहता था कि उनकी जो अगली पुस्तक है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया, उसमें वो उनके विचारों को छापे। तीसरी घटना, उनकी विनम्रशीलता से जुड़ा मेरा अनुभव है। हम मतलब वो कितने विनम्र थे, उनमें दूसरों के प्रति कितना प्यार और स्नेह था कि हम 6-7 कारों के काफ़िले में थे। काफ़िला क्या होता है? मतलब जैसे लाइन में चल रही होती है ना कई गाड़ियाँ, तो उसको काफ़िला बोल देते हैं। डॉक्टर कलाम और मैं दूसरी कार में थे। हमसे आगे एक खुली जिप्सी थी जिसमें 3 सैनिक थे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई जो है पॉलिटिकल लीडर जा रहा हो तो उसके साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं और उनके साथ सिक्योरिटी के तौर पर सैनिक होते हैं, है ना? और वो ऐसे ही खुली जिप्सी में होते हैं। उनमें से 2 दाएँ-बाएँ बैठे थे और एक अपनी गन हाथ में थामे खड़ा हुआ था। ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा। तो 1 घंटे से सड़क यात्रा के बाद डॉक्टर कलाम बोले कि वह खड़ा क्यों है? वह थक जाएगा। यह सजा जैसा है। क्या आप एक वायरलेस मैसेज करा सकते हैं कि वह बैठ जाए? अब यहाँ से पता चलता है कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो क्या है अपने दिल में क्या है दूसरों के प्रति कितना प्यार और स्नेह और सम्मान रखते हैं सैनिकों के प्रति, कि उन्हें फ़िक्र है कि वो व्यर्थ ही खड़ा है ना, मेरी सिक्योरिटी में, और वो थक जाएगा। मैंने उन्हें समझाया कि शायद बेहतर सुरक्षा के लिए उस सैनिक को खड़े रहने का निर्देश दिया गया होगा, लेकिन वह नहीं माने। हमने रेडियो मैसेज भेजने की कोशिश की मगर बात नहीं बनी। यात्रा के अगले 1.5 घंटे के दौरान उन्होंने मुझे 3 बार कहा कि क्या मैं उस सैनिक को हाथ का इशारा करके बैठने के लिए कह सकता हूँ। आखिरकार जब उन्हें लगा कि हम कुछ नहीं कर सकते तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे मिलकर उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहूँगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान पहुंचने के बाद हम लेक्चर हॉल में गए। वहां व्याख्यान के लिए लेट नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था छात्रों को कभी प्रतीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए, मतलब उन्हें कभी वेट नहीं करवानी चाहिए। मैंने जल्दी से उनके माइक को व्यवस्थित किया, मतलब सही किया, अंतिम व्याख्यान को संक्षिप्त किया और कंप्यूटर पर अपना स्थान संभाल लिया। जब मैंने उनके माइक को लगा दिया तो वह मुस्कुराकर बोले, फनी गाई, मतलब हंसोड़ व्यक्ति, सब ठीक चल रहा है ना? मतलब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, कि अब मैं बोलना शुरू करूं? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ। यही वे अंतिम शब्द थे जो उन्होंने मुझसे कहे, मतलब उन्होंने उससे ये अंतिम शब्द कहे हैं। और 2 मिनट के व्याख्यान के बाद उन्होंने एक वाक्य बोलकर लंबा विराम लिया। मतलब उन्होंने 2 मिनट के लिए अपना लेक्चर शुरू किया और उसके बाद वो चुप हो गए। उनके पीछे बैठे हुए मैंने देखा कि वह गिर गए हैं। हमने उन्हें उठाया, डॉक्टर आया और हमसे जो बन पड़ा हमने किया। 5 मिनट के भीतर ही हम पास के अस्पताल में थे। अगले कुछ मिनटों में डॉक्टरों ने इशारा कर दिया कि मिसाइल मैन जा चुके हैं, अर्थात वो अपना जो शरीर है वो त्याग चुके हैं। मैंने आखिरी बार उनके पैर छुए। अलविदा मित्र, महान सलाहकार, ये लेखक ने उनको कहे हैं शब्द। अब आपसे अगली मुलाकातें ख्यालों में होंगी या फिर शायद अगले जन्म में। तो ये जो है
लेखक सृजनपाल सिंह की फेसबुक पोस्ट से लिया गया है और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो नसीम खान ने किया है। तो इस प्रकार ये लेखक द्वारा लिखा गया, नसीम खान द्वारा लिखा गया पाठ था, जो कि उन्होंने लेखक सृजनपाल ने इनके साथ जो आखिरी दिन बिताया था उसके बारे में इनकी यादें थी। तो इसका बेटे अभ्यास कार्य आपने स्वयं करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और करना है, और उसके बाद हम लोग मैच करेंगे आपस में कि आपने सही किया है। ठीक है बेटे, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सभी अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ़ोन का यूज़ बहुत कम करना है आप लोगों ने। जो काम आप लोगों को स्वयं आता है उसे स्वयं करने की कोशिश करना, ठीक है। और फ़ोन कॉल्स वगैरह जो दूसरे बच्चों को आप आपस में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन सारी आदतों को आप छोड़ दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर ध्यान दें, क्योंकि ये दिन आपकी पढ़ाई के हैं। तो इन्हें आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए।